डॉक्टर साहब, आज जो है हार्ट अटैक की बीमारी से ज़्यादातर मौतें हो रही हैं। लोग उतना कैंसर से नहीं डरते जितना हार्ट अटैक से डर रहे हैं। कारण कैंसर कुछ समय दे जाती है लेकिन हार्ट अटैक बिल्कुल समय नहीं दे पाता। आखिर क्या कारण है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक के लोग शिकार हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि दिल की बीमारी से आजकल क्यों बढ़ रहा है, कैसे किया जाए, बीमारी कम कैसे की जाए, इलाज क्या है। देखिए, दिल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जो कि हार्ट की पंप की तरह काम करता है। इसका काम केवल पंप है। पंप मतलब ये ब्लड सप्लाई को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर। चूँकि ब्रेन इज़ द सीट ऑफ लाइफ, ब्रेन की सप्लाई भी ये हार्ट से ही जा रही है। तो हार्ट अगर किसी वजह से रुक जाता है काम करना, तो ब्रेन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ब्रेन डेथ हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है और आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इसको रोकने के लिए तो हम बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे ये होता क्यों है। जैसा बताया कि दिल एक तरह का पंप होता है जो सप्लाई कर रहा है, तो उसको खुद को चलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पूरी बॉडी के अंदर नसें बिछी हुई हैं जो सप्लाई कर रही हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। ये हाथ की नस है जो इसको सप्लाई कर रही है। जो हम पल्स देखते हैं ना, पल्स, एक्चुअली पल्स क्या होती है? पल्स एक तरह की आर्टरी है जो दिल से निकल के इस हार्ट को सप्लाई कर रही है। हमने इसको बंद किया और हमने इसको दबा दिया, सप्लाई बंद हो गई, तो हाथ मेरा पीला है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने खोला वैसे ही लाल हो गया, यानी कि रक्त का प्रभाव आ गया। इसी तरह की 3 नसें हार्ट को सप्लाई कर रही हैं। हाथ में तो एक और दो तरफ से सप्लाई हो रही है। अगर हमने इसको बंद कर दिया तो इधर से सप्लाई शुरू हो जाती है। दिल में क्या हुआ कि दिल बनाया भगवान ने इस तरह से कि हर हिस्सा, लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट की आर्टरी सप्लाई कर रही है, हार्ट का राइट वाला हिस्सा राइट को सप्लाई कर रही है, और लेफ्ट के नीचे एक और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स अलग एरिया सप्लाई कर रही है। यानी कि आपस में मिलाव नहीं है। अगर लेफ्ट की एक नस बंद होगी तो लेफ्ट का वो हिस्सा खराब हो जाएगा या रुक जाएगा या काम नहीं करेगा। तो दिल के दौरे में क्या होता है कि दिल की जो नस की चौड़ाई होती है 3 या 4 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर, 3.25 मिलीमीटर, अलग अलग। जैसी नस बड़ी होती है छोटी होकर पतली होती आती है। जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती है ना, वैसी है। तो पेड़ का एक तना है तो लेफ्ट मेन आर्टरी। तो पैरालिसिस क्या इसी से जुड़ा हुआ कोई? पैरालिसिस ब्रेन की सप्लाई कम होती है, वो बाद में बताएंगे आपको। पैरालिसिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन प्रॉब्लम। ब्रेन की जो नस सप्लाई है उसमें अगर ब्लॉक आ जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगी। ये दिल के बारे में। दिल में आदमी बेहोश नहीं होता, शुरू में दर्द होता है। तो अगर ये नस किसी तरह बंद हो जाती है तो सप्लाई खत्म हो जाती है हार्ट के उस हिस्से की। तो हार्ट जो है कई बार तो झेल लेता है और कई बार उसकी रिदम जो नॉर्मल है वो बिगड़ जाती है, और कई बार कस के फड़फड़ाता है। और जब ऐसा फड़फड़ाता है तो एबनॉर्मल रिदम होती है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट मतलब रुक गया। जैसे ही दिल रुकेगा वैसे ही सप्लाई खत्म होगी ब्रेन की, आदमी बेहोश होने लगता है, बेहोश होकर गिर जाता है। अगर ये 4-5 मिनट में वापस आ गया, मतलब वापस चलना शुरू कर दिया, तो मरीज बच जाएगा। अगर वापस चलना नहीं शुरू हुआ तो मरीज की आकस्मिक डेथ हो जाएगी। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा, मतलब ये नस पूरी तरह बंद हो गई, उसके 50% लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते, और 50% लोग जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनको अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर घर के अंदर हुआ, ऑफिस में हुआ, सड़क पे हुआ, कार में हुआ, तो ये पेशेंट बचते नहीं हैं। अगर वो अस्पताल के आसपास है तो हम लोग ऐसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को शॉक देते हैं। आप देखा होगा शायद, पिक्चरों में देखा, मूवीज में, शॉक दिया। शॉक से क्या होता है कि एक तरह का शॉक जाता है हार्ट को, तो हार्ट जो रुका हुआ है वो आके नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे अगर ये 6 मिनट के अंदर हो गया, देखिए ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव। मैं अगर हाथ बंद रखूं और शायद आधा घंटा बंद रखूं, उसके बाद मैं खोलूं तभी लाल हो जाएगा, और हाथ की मूवमेंट में थोड़ा फर्क पड़ेगा, झुन हो जाता है। आप देखा, सुनसनाता है कई बार, आपने कई बार हाथ सो गया है, वो सो गया, सप्लाई कम हो गई थी, लेकिन न्यूरोलॉजिकली उसको पेन हुआ लेकिन ठीक हो गया। ब्रेन में क्या है, अगर 6 से 10 मिनट के अंदर सप्लाई रेस्टोर नहीं हुई तो ब्रेन परमानेंटली डेथ हो जाती है। ब्रेन का टिश्यू बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए दिल के दौरे में अगर 6 और 10 मिनट के अंदर उसको पूरी तरीके से शॉक देके नहीं मिला तो पेशेंट की लाइफ नहीं आएगी। अच्छा सर, यहाँ रुकना चाहेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाती है, वो गिर जाता है, सामने हमने देख लिया और बेहोश हो जाता है, तो वैसे स्थिति में उस प्रारंभिक कोई ऐसी प्रक्रिया? बिल्कुल सही बात है, इसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन।
इसीलिए हम लोग यूट्यूब द्वारा और कई चीज़ों के द्वारा हम पब्लिक को सिखाते हैं कि अगर आपके सामने कोई और पेशेंट या आपका घर वाला या बाहर वाला या दोस्त बेहोश होकर गिरा है और छाती में दर्द करके, तो उसको क्या कर सकते हैं। आपको टीसी शॉक मशीन भी नहीं है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को सीधे लेटा दीजिए, पानी मत पिलाइए। पानी पिलाना बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग पानी पियो पानी पियो पानी पियो होश आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी नहीं पिलाना है क्योंकि आदमी वैसे ही बेहोश हो रहा है, पानी पी नहीं पाएगा और पानी सांस की नली में जाएगा तो आप जो पेशेंट मर नहीं रहा वो मर जाएगा। आपको सीधे लेटा देना है और कोशिश करके पूरी तरीके से छाती पे घुसा मारना है। यानी कि डीसी शॉक आप नहीं दे सकते तो आप कम से कम शॉक दीजिए हाथ से, चाहे उसकी हड्डी टूट जाए उसकी परवाह मत करिए। अगर जितना कस के देंगे और सीधा बैठा हुआ तो भी मार दीजिए, लेटाने का टाइम नहीं है। लेकिन ज़मीन पे लेटा के करेंगे तो जैसे शॉक देंगे वैसे ही घुसा मारा 2 3 4 5 बार तो कई बार हार्ट वापस आ जाता है। 100 में से 70 लोग वापस आ जाएंगे। तो ये प्रारंभिक आप जो कर सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। अगर ये पेशेंट अस्पताल आ जाता है तो हम लोग डीसी शॉक देके उसको व्यवस्थित कर लेते हैं और वेंटिलेटर में डाल के उसकी एंजियोग्राफी की जांच कर लेते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए ऐसा है, अभी आजकल के समय है, आजकल 2019 चल रहा है। मैं देखता था 2000 जब मैं 1998 में अपोलो में आया तब की और अभी 20 साल में आप भी देख रहे हो कितना फ़र्क हो गया, कितनी ज़िंदगी फास्ट होती जा रही है। फास्ट मतलब काम की ललक है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, खाने का समय नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ गया है। और पॉल्यूशन जो दिल्ली में है और ख़ास करके जो ड्राइवर टाइप के लोग हैं, हमने देखा यंग ड्राइवर्स काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है। एक रिक्शा पुलर मेरे पास आया, जो रिक्शा पुलर नहीं, रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा, उसको दिल का दौरा पड़ा, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो 2-3 रीज़न है जो कर रहे हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये तो नॉर्मल रिस्क फैक्टर है। नॉर्मल मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर को आप रोक भी सकते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल कर लीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की आप दवाई खा लीजिए। लेकिन जो मानसिक तनाव और पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम हो रहा है। पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेस। तो क्यों होता है? पॉल्यूशन में कई चीज़ें ऐसी होती है जो अंदर जाती हैं, फेफड़े में, ब्लड के अंदर होती है और नस के अंदर खून का थक्का जमने में मदद करती है। नस की, मैंने कहा नस की चौड़ाई केवल जो हार्ट को सप्लाई कर रही है केवल 3 मिलीमीटर है, इसकी चौड़ाई तब भी 5 मिलीमीटर है या 6 मिलीमीटर है। उसकी चौड़ाई केवल 3 मिलीमीटर है, छोटी पतली सी आर्टरी है। उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ 20%, उसका टीएमटी करा गया। देखिए कई बार देखते हैं पेशेंट कहता है चेकअप करा लिया मैंने, मेरा ईसीजी नॉर्मल, मेरा टीएमटी नॉर्मल, मेरा इको नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा है, दवाई खा ली है, उसको भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी वजह से उसकी नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ खून का थक्का जम गया। अब जब खून, आपको चोट लगती है ना, जब खून बाहर आता है तो खून का थक्का ही रोकता है आपको, जिससे खून की क्लॉटिंग बंद होती, ब्लीडिंग बंद होती है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन चलती हुई नस के अंदर जहाँ बहाव चल रहा है उसमें खून का थक्का जम जाए तो बहाव रुक जाएगा। अगर हमारी इस नस में खून का थक्का जम जाए तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये एबनॉर्मल है। भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाया है बॉडी के अंदर कि जो अंदर बहाव हो रहा है ब्लड का, उसमें खून का थक्का ना जमे। जैसे ही कट लगता है और खून बाहर आता है तो वो ऑक्सीजन से मिलता है, जो बाहर की ऑक्सीजन से, तो वो एक्टिवेट होता है थ्रोम्बोसिस। कितना बढ़िया सिस्टम है जो भगवान ने सिस्टम बना दिया, कोई बना नहीं सकता। कि वो थ्रोम्बोसिस होती है और खून, वो पर्पस होता है कि जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन अगर यही प्रक्रिया अंदर एक्टिवेट हो जाए, चाहे ब्रेन में हो जाए, चाहे अंदर हो जाए, चाहे हार्ट की नस में हो जाए, तो वो जानलेवा हो जाती है। दिल के दौरे के मरीज को मानसिक तनाव कम करना चाहिए। लेकिन मानसिक तनाव कैसे कम किया जाए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट का क्वेश्चन है कि आजकल इतना तनाव है सबको, समय की अभाव है, काम ज़्यादा है। लेकिन हम पब्लिक के लिए बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी की जांच की बताई गई है, कई बार होता क्या है, एंजियोग्राफी हम लोग बताते हैं, एंजियोग्राफी कर नहीं पाते हम लोग। क्यों नहीं कर पाते? डरते हैं। अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, उसका सीटी स्कैन करा के रखा हुआ, उसके हल्के हल्के ब्लॉक है, टीएमटी एबनॉर्मल है, लेकिन वो डर रहा है कि निकलना है बीमारी। वो नहीं करना चाहिए। अभी एक और पेशेंट बताएंगे, हमारे जानने वाले हैं, वो भी आए, उनको टीएमटी नॉर्मल 1 साल पहले टीएमटी नॉर्मल, और अभी कोई दर्द भी नहीं हो रहा था, सडन हार्ट अटैक हो गया। वो नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल 50% दबा हुआ था, किसी वजह से उनको खून का थक्का जमा और हार्ट अटैक हो गया। सबसे रोकथाम कैसे करा जाए, इसका कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी नियमित ज़िंदगी जिए, अपने को साफ वातावरण में रखें, खाना समय पर खाएं,
नींद पूरी लें, एक्सरसाइज कोशिश करें कम से कम 10 मिनट तो वॉक कर ही लें, नहीं कर पाए तो घर के अंदर ही तेजी चल लीजिए। वैसे कहा जाता है आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा समय कौन निकाल पाता है, 15 मिनट भी निकाल लीजिए, लेकिन रोज़ नियमित करिए, सुबह शाम 10 ही मिनट करिए, सुबह शाम करिए, तो हार्ट के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी डाउन रहेगा, हार्ट की गति ज़्यादा नहीं रहेगी। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनको तो बंद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग बंद नहीं कर पाते, मैं देखता हूँ बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कई दोस्त अपोलो में जूनियर डॉक्टर पी रहे हैं सिगरेट 15, आज ही मैं लाइक लिफ्ट में हमने कितनी पी के आके, तो 15 पी रहा हूँ, बंद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोशिश करो। अगर ब्लड शुगर की टेस्ट है, ये बहुत रेगुलर जांच होनी चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं भी है, आजकल HbA1c एक क्राइटेरिया आ गया है जिसको हम लोग चेक करते हैं। HbA1c अगर बढ़ा हुआ है मोर देन 6 तो प्री डायबिटिक है, अगर और ज़्यादा बढ़ा हुआ तो डायबिटीज़ है, तो उसका कंट्रोल करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को 120-80 सामान्य पे लाएं, दवा खानी पड़े चाहे ना खानी पड़े। अगर दवा, कुछ लोग कहते हैं हम बिना दवाई के हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मरीज कहता है मैं दवाई खा रहा हूँ उसको बीमार हो गया, एक्चुअली दवा ना खाने से बीमार हो जाएगा अगर प्रिवेंशन नहीं करेगा। तो मैं मरीज से कहता हूँ अगर तुम्हें ज़िंदगी भर दवा खानी है तो खाओ, 3-4 टैबलेट खाने में क्या नुकसान है। लेकिन साइकोलॉजी है भारत की मरीजों की कि दवा नहीं खा रहे हैं इसका मतलब हेल्दी, दवा खा रहे हैं आई एम बीमार, ऐसा नहीं है। दवा खा रहे हैं जिससे आगे और फर्दर बीमारी ना हो। तो एंजियोग्राफी की जांच करके हम लोग उसको देखते हैं कि नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो नस के अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज है तो उसको नस खोल देनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ब्लॉकेज हम लोग खोलते हैं, और उस ब्लॉकेज को खोल के हम लोग उसमें स्टेंट लगा देते हैं, और स्टेंट लगाने से नस के अंदर बहाव फिर से वापस आ जाता है। ये मैं दिखाना चाहूँ छोटा सा वीडियो कि कैसे नस के अंदर स्टेंट लगता है, ये भी देखिए। Okay, so I'm Dr. Vivek Gupta. So RC had a lesion which is tied 90% lesion to the console and then continuing as 70% lesion to the mid segment, longish lesion. ये देखिए इसमें pre-dilatation, but we did the post-dilatation with a similar balloon with a high ब्लॉक में हमने बैलून लगाया और साथ उसके बाद स्टेंट लगा दिया। स्टेंट होने के बाद नस खुल गई। open with the diagonals are fully patent. So lesions have been. ये देखिए पहले कैसी नस थी, ये स्टेंट है, नस के अंदर ब्लॉक है और ये स्टेंट है, और स्टेंट आने के बाद नस पूरी खुल गई। इस तरह से बीमारी का इलाज हो जाता है और हम चाहेंगे सारे मरीज, हमारे रोगी ठीक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।